तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनएलपी जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, ये क्या होता है एंड क्यों, इसके क्या एडवांटेजेस हैं या हमें क्यों सीखनी चाहिए एंड इसका क्या बेनिफिट्स हैं, जिससे कि हमें ये अच्छा इंप्रेशन देगा हमारे, जब अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे इंटरव्यू पे बहुत अच्छा इंप्रेशन देने वाला है। अगर हम ये सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और कहाँ एंड कैसे हेल्प करेगा वो कंप्लीट चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझ लेते कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए कि नेचुरल लैंग्वेज, नाम से क्लियर है नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होती है? जो नेचर में बोली जाती है। अब नेचर में कौन सी? जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं या हम इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, जो नेचर में लोग यूज़ करते हैं या बोलते हैं, वो हो जाती है नेचुरल लैंग्वेज। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, बट हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर भी समझे, ठीक है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पाए, हमारी बात को समझ पाए। अगर वो हमारी बात को समझ पाएगा तभी वो हमें रिस्पॉन्स दे पाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, वो सिर्फ बिट्स, बाइनरी बिट्स की इंफॉर्मेशन 0 और 1 में समझ पाता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो वो पहले हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, देन उसको बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करता है, देन उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें जो अपनी लैंग्वेज है उसको समझाना है कंप्यूटर को कि देख भाई, मैं ये बोल रहा हूँ या ये बोल रही हूँ, तो उसको समझ, तू इस पर प्रोसेस कर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हमें एनएलपी की ज़रूरत पड़ जाती है। अब एनएलपी के क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं या कैसे यूज़ होती है या कहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है, इस चीज़ को हम अच्छे से जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप वेब पे कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने सर्च किया एप्पल। अब मैंने एप्पल सर्च किया तो मुझे रिजल्ट्स एप्पल के शो करने चाहिए, ठीक है। मीन्स एप्पल जो है वो तो एक ह्यूमन की लैंग्वेज है, हम लोग नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज हुई ना ये। एप्पल हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली ह्यूमन लैंग्वेज हुई। तो अगर मैं बोल रही हूँ, मैं मुझे एप्पल की पिक्स दिखाइए, एप्पल की इमेजेस मुझे चाहिए, एप्पल के रिजल्ट्स चाहिए हैं, तो मुझे एप्पल के ही वो शो करने चाहिए। कि ये नहीं होना चाहिए कि वो, कि मैं एप्पल लिख रही हूँ तो वो मैंगो के मुझे शो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए एनएलपी का एक ये यूज़ हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। अब नेम एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, इसमें लिखा हुआ है राम गोज़ टू शिमला, ठीक है। अब जो एनएलपी होता है वो क्या करेगा, इस सेंटेंस को जब देखेगा ना, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि राम इसमें नेम है, शिमला एक प्लेस है, ठीक है। तो एनएलपी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है कि वो अपने आप समझ जाती है कि कौन सी चीज़ क्या है एंड कौन सी चीज़ क्या है। अगर हम नेम लिखते हैं तो वो नेम उसको एज ए नेम, ह्यूमन का नेम कंसीडर करेगी। अगर हम लोकेशन लिखते हैं तो वो लोकेशन या प्लेस, ठीक है। अगर आप कोई फ़ोन नंबर लिखते हैं तो वो उसको एज अ फ़ोन नंबर ही कंसीडर करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो दो चीज़ें रह गई आपकी, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एंड सेकंड वन इज़ नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। अब थर्ड आता है मशीन ट्रांसलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, मशीन ट्रांसलेशन तो हमने बहुत इजी है, सिंपल सुना भी है कि जैसे कि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। या अगर मैं कहूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो अगर मेरे पास कोई आर्टिकल पड़ा है, मैं उसको रीड करना चाहती हूँ बट वो इंग्लिश में लिखा है, मुझे इसको हिंदी में चाहिए, तो क्या आप जैसे कि काफ़ी सारे आजकल तो टूल्स आ गए, सॉफ्टवेयर्स आ गए, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ट्रांसलेट आ गया है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, सिंपली हम अपने टेक्स्ट को डालेंगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं ऑटोमेटिकली इस पर हिंदी पे टिक कर दूँगी एंड वो कन्वर्ट करके मुझे दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है नेम ट्रांसलेशन। तो नेम ट्रांसलेशन के लिए भी आपको एनएलपी सीखनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, जॉन स्पीक्स गुड इंग्लिश। अब देखिए, जो जॉन है वो नाउन है, ठीक है, स्पीक्स जो वर्ड है वो वर्ब है, गुड है एडजेक्टिव है, एंड इंग्लिश जो है वो एक नाउन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब
ये एक्सट्रैक्ट करके ये इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड करके क्या करेंगे। देखिए, आपने ये तो देखा ही होगा कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जब, या फिर मान लीजिए कि आप जब तो फ्रेंड्स जब भी हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि हम लोग अगर वर्ड पे कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें ऑटो करेक्ट की ऑप्शन आती है, ठीक है। वो अगर हमारे सेंटेंस में कोई वर्ब की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ग्रामर मिस्टेक होती है, वो ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये किस वजह से करता है, क्योंकि हमने एनएलपी को अप्लाई किया हुआ है उसमें, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है एंड उस डिटेक्ट करके हमें सजेशंस देता है कि आप ये चीज़ अगर यूज़ करें तो आपका सेंटेंस या आपका आर्टिकल सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ के लिए भी आपका जो एनएलपी है ये यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इसके बेनिफिट्स। ये एनएलपी ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हुए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।